Today we are going to start the chapter number 11, Testing and Individual Differences. The key terms which we will cover in this chapter are standardized test, norms, standardization sample, psychometrician, reliability. Reliability types are split half, test, retest and equivalent form reliability. Then validity and its types are phase validity, criterion related validity. It has further two types. These are concurrent and predictive validity, and then the construct validity and the content validity as well. Then aptitude test, achievement test, intelligence, fluid intelligence, crystallized intelligence, multiple intelligences, triatric theory of intelligence, emotional intelligence, Binet IQ test, Wechsler test which includes Bayes, WISC and WPPSI, then normal distribution, heritability and Flynn effect. The key peoples are included Francis Galton, Charles Spearman, Howard Gardner, Daniel Goldman, Robert Sternberg, Alfred Binet, Lois Terman, David Wechsler. These are the key peoples included in this chapter. Please drop a like, leave a comment, share the videos and don't forget to subscribe. इसको हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को थोड़ा एक नज़र दोबारा से देख लेते हैं कि ऐसे टेस्ट जो ना तो रिलायबल हैं ना ही वैलिड हैं. An archer always misses the target, sometimes shooting too high, sometimes too low, sometimes too far to the left, sometimes too far to the right. अब यहाँ पर क्या है कि वो शूट कर रहे हैं लेकिन वो शूटिंग कभी हाई है, कभी लो है, कभी लेफ़्ट है, कभी राइट है, कभी बहुत दूर है. तो इस तरह के स्केल ना तो रिलायबल हैं और ना ही वैलिड हैं. इसके बाद टेस्ट रिलायबल है लेकिन वैलिड नहीं है. अब इसमें क्या होगा, जो आर्कर है वो हमेशा जो टारगेट है वो मिस कर देगा. बट द एरोज कंसिस्टेंटली गो जस्ट ओवर द राइट साइड ऑफ द टॉप ऑफ द टारगेट. क्या वो जो भी शूटिंग कर रहे हैं वो हमेशा राइट साइड पर ही जा रहा है, टारगेट के सिर्फ राइट साइड पर जा रहा है. दैट मीन्स कि वो जो टेस्ट हम कर रहे हैं वो रिलायबल तो है लेकिन वैलिड नहीं है, क्योंकि हर दफ़ा मिस हो जाता है. जो चीज़ हम मेजर करना चाह रहे हैं वो मेजर हो ही नहीं रही. अब टेस्ट रिलायबल और वैलिड कब होते हैं, जब जो बुल की आइस है बिल्कुल उसके करीब अगर एरो जाता है तो फिर उसका मतलब कि टेस्ट रिलायबल भी है, वैलिड भी है. एक बात याद रखिएगा, मैंने कल भी बताई थी कि टेस्ट का रिलायबल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो. टाइप्स ऑफ टेस्ट की कितनी टाइप्स होती हैं. तो टेस्ट की हमारे पास हमने बताया कि इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 8 टाइप्स होती हैं. टेस्ट की 8 डिफरेंट टाइप्स हैं. सबसे पहले हमारे पास दो जो टेस्ट हैं उसको हम कहते हैं जी एप्टीट्यूड टेस्ट या और अचीवमेंट टेस्ट. पहली दो टाइप्स. एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, हमारी एबिलिटी और पोटेंशियल को मेजर किया जाता है कि हमारी कितनी एबिलिटी है, कितना पोटेंशियल है हमें काम करने का. और अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है कि हमने कितना लर्न कर लिया है या हम कितना अकम्प्लिश कर चुके हैं. सो हमारी जो बेसिकली जॉब्स होती हैं उसमें दोनों चीज़ें मेजर की जाती हैं. अचीवमेंट टेस्ट हमारे लिए जाते हैं जो हम रिटन टेस्ट के थ्रू दे के आएंगे, ठीक है. और जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू के प्रोसेस में होते हैं, तो वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्टिंग हमारी एबिलिटी और पोटेंशियल को चेक किया जाता है. कैसे, एक तो पास्ट क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन वहाँ पे अब डिफरेंट सिचुएशंस जब क्रिएट करके पूछी जाती हैं तो वहाँ पे अब आपकी एबिलिटी चेक होती है कि आप कितने एबल हैं किसी सिचुएशन को हैंडल करने में, या आपके अंदर कितना पोटेंशियल है. आपको वहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट करके आपका वहाँ पे पोटेंशियल भी चेक कर रहे होते हैं, आप कितने एबल हैं स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए. तो ये दोनों तरह के टेस्ट जब हम इस टेस्टिंग प्रोसीजर में जाते हैं तो ये चेक किए जाते हैं दोनों चीज़ें. अब हमारे पास जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं इनको सपोज किया जाता है कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी डिफरेंट पोटेंशियल्स होते हैं, हमारी डिफरेंट तरह की एबिलिटीज़ होती हैं जिनको चेक किया जाता है. अगर आप वेस को ही ले लें तो वहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह की टेस्टिंग हमारी हो रही होती है. तो वो क्या है, हमारी एबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं, हमारी पोटेंशियल को चेक कर रहे होते हैं. तो इंटेलिजेंस टेस्ट को कंसिडर किया जाता है कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, क्योंकि इस तरह के टेस्ट किसी भी पर्सन की पोटेंशियल को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि उसके करंट लेवल जो होता है उसका अचीवमेंट का, ना कि उसको चेक करने के लिए ये होते हैं. सो इस चीज़ को जहन में रखना है. कोई भी टेस्ट अगर एग्जांपल के तौर पे सामने आ जाता है तो आपने देख लेना है कि ये हमारी लर्नड मटेरियल के बारे में ये टेस्ट होता है, या जो हमारी अकम्प्लिशमेंट्स होती हैं उनके बारे में वो है, या फिर ये हमारी एबिलिटीज़ को, हमारे पोटेंशियल को चेक कर रहा है. तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपने इन दोनों टेस्ट में टिक करना होता है कि ये कौन सा टेस्ट है.
इसके अलावा जो हमारे जितने भी स्कूल्स में जो हमारे टेस्ट होते हैं, सारा सिलेबस पढ़ाने के बाद जो टेस्ट लिया जाता है उसको अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली कंसीडर किया जाता है। हमारे अचीवमेंट टेस्ट होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि हमने एक सब्जेक्ट के बारे में कितना लर्न कर लिया है, कितना अच्छा लर्न कर लिया है। अब ये जितने भी टेस्ट हैं, डेफिनेटली इम्पॉसिबल है कि हमारी जितनी भी सारी क्वालिटीज़ हैं, हमारे जितने भी लर्नड सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी लर्निंग मटेरियल है हमारा, या जितनी भी हमारी एबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल्स हैं, उन सबको एक साथ मेजर करना तो डेफिनेटली इम्पॉसिबल है। लेकिन कुछ हद तक ये हमारी किसी पार्टिकुलर फील्ड या स्किल्स को लेके, हमारे एक्सपीरियंस को लेके ये ज़रूर उस चीज़ को मेजर कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस है और उसकी हम एबिलिटी चेक करते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन हु इज़ नॉट एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली जो बंदा एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा स्कोर करेगा एबिलिटी टेस्ट में। फॉर एग्जांपल, अगर एक टीचर है स्कूल में, अच्छा पढ़ाता है, तो उसको बोलने का पता है कि बोलना कैसे है, एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन जो पहली दफ़ा इंटरव्यू पैनल में जा रहा है। एक बंदा पहले भी इंटरव्यू दे के आ चुका है, वो उस पैनल से ऑलरेडी वाकिफ़ है। एक बंदा पहली दफ़ा जा रहा है, वो उससे वाकिफ़ नहीं है। तो दोनों की एबिलिटीज़ या परफॉर्मेंस जो है वहाँ पे थोड़ा सा शेक करेगी, इफ़ेक्ट करेगी। सो यही वजह होती है कि मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में एक्सपीरियंस बेस्ड बंदा रखा जाता है, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों से फैमिलियर होता है, उसको नए सिरे से कोई चीज़ सिखानी नहीं पड़ती, उसकी एबिलिटीज़ भी एज़ कम्पेयर टू नॉन एक्सपीरियंस पर्सन ज़्यादा होती हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमारी ये सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जितना ज़्यादा इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा बुक्स से पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा उसकी रिवीजन करेंगे, तो आपका जो अचीवमेंट टेस्ट है आप उसमें ज़्यादा हाई आउटस्टैंडिंग स्कोर उसमें गेन कर सकेंगे एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो सिर्फ हफ्ता पहले बुक उठाएंगे और फिर उसको रीड आउट कर लेंगे। लेकिन डिपेंड करता है पर्सन की, एक इंटेलिजेंस लेवल भी होता है। कुछ बंदे बहुत ही इंटेलिजेंस होते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी सब याद किया होता है, जस्ट रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो हफ्ता पहले इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उनके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन फिर भी रिवीजन्स, टेस्टिंग बार बार बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके बाद हमारे पास ये दूसरे नंबर पे जो टेस्ट आते हैं, इन दोनों के बाद थर्ड नंबर पे है जी स्पीड टेस्ट एंड फोर्थ वन इज़ द पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट क्या होता है कि टाइम ड्यूरेशन आपके पास बहुत कम है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके पास ज़्यादा हैं। मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपने ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। और इस तरह की स्पीड टेस्ट का मकसद क्या होता है, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को समझा जा सके कि आप एक प्रॉब्लम को कितने ड्यूरेशन में सॉल्व कर सकते हैं। सो ये स्पीड टेस्ट बेसिकली सिर्फ आपकी वो रिटर्न एबिलिटी या अचीवमेंट को ही टेस्ट नहीं कर रहे होते, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी जज कर रहे होते हैं कि आपने कम टाइम में कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने सिचुएशन को कितनी जल्दी समझा। जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास गेट जनरल का टेस्ट होता है ना, वो बेसिकली इसी टाइप का होता है। उसमें इतने डिफ़िकल्ट लॉजिकल टाइप और एनालिटिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन टाइम बहुत लिमिटेड होता है कि आप उस लिमिटेड टाइम में उस पूरे टेस्ट को सॉल्व नहीं कर सकते। आपका कोई ना कोई पोर्शन रह जाता है और जितने ज़्यादा लोग उनको सॉल्व कर लेंगे, दैट मीन्स कि उनकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, वो कम ड्यूरेशन में ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो स्पीड टेस्ट होते हैं उनको ये भी पता होता है कि ये जो टाइम हमने इनको दिया है ये इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनसफिशिएंट है, लेकिन फिर भी ये दिया जाता है ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को चेक किया जा सके। सेकेंड वन होता है हमारे पास पावर टेस्ट। पावर टेस्ट क्या है? पावर टेस्ट इज़ टू गाज द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स एन इंडिविजुअल कैन सॉल्व। पावर टेस्ट में क्या होता है कि आपके जो आइटम्स होते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो स्लोली इंक्रीज़ करता जाता है। पहले इजी क्वेश्चन होते हैं, फिर थोड़े से डिफ़िकल्ट, फिर थोड़े से डिफ़िकल्ट, फिर थोड़े से डिफ़िकल्ट, कि आप जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको किस हद तक आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट लेवल देखा जाता है कि कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस अगर आपको दी जाएँ तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसलिए डिफ़िकल्टी लेवल उसका बढ़ा दिया जाता है। अगर क्वेश्चंस हैं तो अगर पहले आपको कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड सीधे सीधे होते हैं, फिर आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब जिनके कुछ लोग होते हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ होते हैं जो हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या होता है, डिफ़िकल्टी लेवल होता है एक तरह का। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका डिफ़िकल्टी लेवल है कि आपने टॉपिक तो पढ़ लिया, रटा मार लिया, लेकिन आपने उसके कंसेप्ट को भी समझा या नहीं समझा। तो ये पावर टेस्ट बेसिकली ये भी होता है। और ये जो हमारा PPSC है ये स्पीड टेस्ट भी है और पावर टेस्ट भी है।
इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं। और स्पीड का हमें पता है कि टाइम लिमिटेड होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मिनट्स होते हैं। तो एक तरह से ये स्पीड टेस्ट भी होता है इसमें कि हमारी रीडिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है। क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं और सारे क्वेश्चन समटाइम्स सॉल्व नहीं होते। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हो, समझा हो, वो इसमें मतलब 10-20 मिनट पहले करके वो बैठे होते हैं आराम से। इसके बाद हमारे पास ये नंबर 3 पे 5th पे है ग्रुप टेस्ट और इंडिविजुअल टेस्ट। ग्रुप टेस्ट हमें पता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप होता है, उसमें एट अ टाइम हम वो टेस्ट दे देते हैं, एडमिनिस्टर कर देते हैं। और इसमें जो एग्जामिनर और पीपल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है वो भी काफ़ी कम होता है। और इसमें हम क्योंकि ग्रुप में दे रहे हैं और उनको एक ही दफ़ा हमने इंस्ट्रक्शंस दे देनी है कि आपके पास ये इतना टाइम है और इस टाइम में आपने इस टेस्ट के इतने इतने सेक्शंस जो हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं। कैसे कंप्लीट करने एक दफ़ा बता देते हैं और फिर आप वो ग्रुप जो है उसको सॉल्व कर लेता है टेस्ट को। उसके बाद इंडिविजुअल टेस्ट का हमें पता है कि इंडिविजुअल टेस्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, टाइम टेकिंग भी होता है और ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं ज़्यादातर इंडिविजुअल, तो टाइम टेकिंग भी हैं, एक्सपेंसिव भी हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट जो होते हैं लेस एक्सपेंसिव होते हैं और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट में जो इंटरेक्शन होती है एग्जामिनर और एग्जामिनी की वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर हम IQ टेस्ट है, वेज टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं या फिर हम रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगी। इंडिविजुअली हम इस टेस्ट को हर पर्सन पे अप्लाई करते हैं। वेज को ही उठा लें तो हम एक बंदे पे एक एक चीज़ उसे समझाते हैं, उसको बताते हैं और फिर हम उसके साथ साथ उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, चीज़ें समझा रहे होते हैं। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है इंडिविजुअल टेस्ट में। इसी तरह से अगर आप प्रोजेक्टिव टेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो उसमें भी आपको एक एक चीज़ समझानी होगी कि आपने क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है, कैसे करनी है। फिर अगर उसको भूल गया तो आपने दोबारा से एक्सप्लेन कर देना है। तो ये क्या हो गया, काफ़ी टाइम टेकिंग भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है और इसमें आपकी इंटरेक्शन भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप टेस्ट। 7th है हमारे पास वर्बल टेस्ट और 8th है एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट। वर्बल टेस्ट फोकस ऑन यूजिंग वर्ड प्रॉब्लम्स टू असेस इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल आपसे एग्जामिनर है, इंटरव्यू के दौरान आपसे वो कहता है मेरा नाम, कह के चुप हो जाता है। अब वो देख रहे हैं कि अब आप किस तरह से परफॉर्म करें। अगर वो ही और शी इज़ लुकिंग एट यू देन दैट मीन्स यू हैव टू कंप्लीट दैट सेंटेंस क्विकली। अब कहते हैं मेरा नाम, थोड़ा सा देखें कुछ सेकेंड्स के क्या वो आगे बोल रहे हैं। अगर नहीं बोल रहे तो बताएं कि मेरा नाम मरियम है, मेरा नाम मुजम्मिल है, उस लाइन को पूरा करें। सो ये क्या होता है, ये वर्बल टेस्ट होता है कि आपके इंटेलिजेंस लेवल को वो चेक कर रहे हैं। इसी तरह से अभी हमने वो देखा, क्या कहते हैं, ड्रामा चला था सिंथियान ने। फॉर एग्जांपल वो करें टेबल पे खड़ा कर दिया, खिड़की खुली हुई है, उस पर खड़ा करके करें कि जंप, वी आर सेइंग जंप। अब वो मोस्टली जो है वो कंफ्यूज हो गए हैं कि अब हमें ये बाहर जंप करना है, तो बहुत दूर है, हम गिर जाएंगे, मतलब डर जाती हैं। और वहाँ पे एक परफॉर्म करती है, वहीं पे खड़े खड़े जंप कर दी थी कि जंप करने का कहा है तो मैं यहीं पे जंप करूँ, उन्होंने खिड़की से बाहर जंपिंग का नहीं कहा। तो आपने क्या करना होता है, वर्बल टेस्ट होते हैं इस तरह के जो आपकी इंटेलिजेंस को चेक कर रहे होते हैं कि आप कितना इंटेलेक्चुअली वर्ड्स को समझ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप परफॉर्म कर रहे हैं या बोल रहे हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, वर्बल टेस्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट में क्या होती है कि हमें जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, कुछ शेप्स दे दी जाती हैं या नॉन वर्बल मेजर्स हैं, तो वहाँ पे क्या है, उस प्रॉब्लम को आप किस तरह से रीज़न करते हैं, उस शेप को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं और जो डिस्क्राइब कर रहे हैं उसकी रीज़न क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट होते हैं जो आपकी इस एबिलिटी को चेक करते हैं। सो ये हमारे पास वर्बल टेस्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट दोनों होते हैं। तो ये हमारा जितना भी टेस्टिंग का प्रोसीजर होता है, इसमें ये जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं ये सारी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। Please drop a like, leave a comment, share the videos and don't forget to subscribe. Thank you.